नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि मरना कबूल लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं। नीतीश कुमार जी का इशारा उनके का मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। हम समझने की कोशिश यहाँ पर ये करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जी को ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जिसकी वजह से उनको ये बयान देना पड़ा सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कि मर जाना कबूल लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं। यानी कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से बिहार में इस प्रकार की अफवाह उड़ रही थी कि एक बार फिर नीतीश कुमार जी आरजेडी का साथ छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। ये अफवाह धीरे 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 बड़े स्तर तक फैल गई। स्थिति यहाँ तक आई कि नीतीश कुमार जी के एक बड़े सहयोगी तो कई बार मीडिया में खुलकर इस प्रकार से बयान देने लगे थे जो लगने लगा था कि वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ अब बीजेपी की तरफ सपोर्टिव बयान थे उनके। और कई ऐसी अफवाहें, कई ऐसी बातें चलने लगी अंदर खाने कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जा सकते हैं। इस प्रकार के बयान चलने लगे, कई नेता इस प्रकार के बयान देने लगे, कई नेता कुछ ऐसी बातें कहने लगे जिससे ये अफवाह जोर पकड़ने लगी। अब ऐसी कंडीशन में आरजेडी के लिए थोड़े परेशानी के सबब था कि ऐसा क्या हो भी सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी कई बार जो है पलटी मार चुके हैं, भाजपा के साथ थे, आरजेडी के साथ पहले आए थे, फिर आरजेडी का बीच में साथ छोड़ के फिर बीजेपी के साथ चले गए थे। तो शंका के बादल तो थे कि अगर नीतीश कुमार जी खुद सफाई नहीं दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में नीतीश कुमार जी ने खुद आकर सफाई दी, मीडिया के सामने कहा कि ये जो बीजेपी है वो अटल जी की बीजेपी नहीं है। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, एल के आडवाणी जी थे, तो उस वक्त की भाजपा में और आज की भाजपा में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस वक्त हम लोग खुशी खुशी काम करते थे और आज की भाजपा ने क्या किया है, हम जब 2020 का चुनाव लड़े थे तो आज की भाजपा ने, नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को हराया गया है, उनकी पार्टी के विधायकों को जानबूझकर हराया गया ताकि जानबूझकर कम सीटें आएँ। उन्होंने तो, नीतीश कुमार जी ने तो यहाँ तक कहा कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनसे कहा गया कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए। यानी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया और उन्होंने कहा, बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि अब तो सवाल ही नहीं उठता कि वो भाजपा के साथ जाएं, कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है। और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बिहार के उनके साथ खड़े थे। उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके पिताजी को तो जेल में डाल दिया, मुकदमा लगा दिया। कहने का मतलब आपको याद होगा 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले देश में लालू यादव जी अकेले और इकलौते उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो प्रधानमंत्री मोदी जी की खुलेआम मुखालफत करते थे, खुलेआम विरोध करते थे। कोई नेता खुलकर ऐसा विरोध नहीं करता था जितना लालू यादव जी करते थे। ऐसे चुनिंदा नेताओं में से थे। उसका परिणाम क्या रहा? लालू यादव जी 2014 के बाद जेल भेज दिए गए। कई प्रकार के घोटालों के आरोप उनके ऊपर लगे और वो जेल में रहे। काफ़ी दिनों के बाद वो जेल से बाहर आए हैं और इस वक्त अपने इलाज उन्होंने बाहर विदेश में कराया है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने ये भी कहा, आरजेडी की एक हमदर्दी बटोरने की कोशिश की है और बड़ा स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे, आरजेडी के साथ मिलकर अपनी सरकार चला रहे हैं। यानी कि सारी अफवाहों पर नीतीश कुमार जी ने अपने बयान से रोक लगा दी, विराम लगा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।